जय श्री गणेशाय नमः। बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान गणेश का व्रत रखता है और भगवान गणेश की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, वह व्यक्ति जीवन में सभी बाधाओं से दूर रहता है और भगवान गणेश की असीम कृपा उस पर बनी रहती है। आज बुधवार के दिन इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए भगवान गणेश की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर कर सकते हैं। अपने सुहाग की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। शुरू करते हैं भगवान गणेश की कथा। भगवान श्री गणेश की सुहाग का आशीर्वाद देने की कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरे देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर जब वह पहुंची और भाई का मुंह देख कर बैठ गई तो भाभी ने उससे पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया था। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हट दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और छींटे भाई की लाश पर डाल दिए। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब उसकी बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी नहीं आए भैया। और उसने रास्ते में हुई सारी बात अपने भाई को बता दी। जैसी कृपा श्री सिद्धि विनायक गणपति जी ने उस बहन और उस पत्नी पर की है, वैसी कृपा भगवान सभी पर करें। मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सभी पर भगवान गणपति की कृपा हमेशा बनी रहे।
जय श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।